मैं अश्विनी दुबे। कल हम सब लोग डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम आपको बताए थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो उसमें क्या था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने बताया था कि जो मेन डायगोनल्स होते हैं कि जो एंट्रीज होती हैं वो मेन डायगोनल की अपर, मतलब मेन डायगोनल से लेकर के अपर के जितने भी एलिमेंट होते हैं जब वो नॉन जीरो हो जाए और उनके बिलो के एलिमेंट जितने भी सारे हैं वो सब जीरो हो जाते हैं, तो हम सब लोग उसको क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जो एंट्रीज होती है अपर ट्रायंगुलर में, जो एलिमेंट की एंट्रीज होती है, वो एंट्रीज आपके कहाँ से होती है, वो आपकी किसी रियल फील्ड या किसी आपके कॉम्प्लेक्स फील्ड या रेशनल फील्ड, मतलब किसी फील्ड से होती है। और वो सारे जो एंट्रीज होती हैं उन्हीं को हम सब लोग क्या कहते हैं, एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एसेंशियल मीन्स होता है इनको लेना आवश्यक है, अगर इनको आप नहीं लेते हैं तो शायद आपकी जो मैट्रिक्स बने वो अपर ट्रायंगुलर ना बने, ठीक। और इन्हीं एसेंशियल आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट्स होते हैं इन्हीं को हम लोग नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स भी कहते हैं या नॉन ट्रिवियल एंट्रीज भी कहते हैं। कहाँ से, फ्रॉम द फील्ड्स, ठीक। फील्ड से जो भी आता है वही आपको क्या हो जाता है, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हो जाता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट कल हम सब लोग पढ़ चुके थे। अब उसी से रिलेटेड थोड़ा सा हम सब लोग आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब ये पूछ लेता है कि अगर हमारा कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होंगी, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है या नॉन ऑर्डर का, और पूछ ले कि बताइए कि उसमें नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होंगी। तो आज हम सब लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो क्या चल रहा था, हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चल रहा था। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या मैट्रिक्स है इसका, इन्हीं के बारे में हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे। इसकी डिफिनेशन भी हमने बताया था, उनके रूल भी बताए थे या और कैसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है इनके बारे में आपको बताया था। आप बताते हैं इसमें एंट्रीज कैसी होती है, उन एंट्रीज के बारे में आपको हम बताते हैं। चलिए एंट्री लिखते हैं। एंट्रीज है हमारा द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। नॉन ट्रिवियल मतलब समझ रहे हैं ना, कल बताया था नॉन ट्रिवियल क्या होता है, मतलब जो एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उन्हीं को हम सब लोग क्या कहते हैं, ट्रिवियल एंट्रीज कहते हैं, ठीक। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n, मतलब n ऑर्डर का आपको क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक मिनट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑल number of trivial entries in the set of all upper triangular matrix, क्योंकि अपर की तो बातें नहीं की थी हम सब लोग। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, है ना, एक ही बात करते हैं। मैट्रिक्स नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सेट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ये जो बात होगी ये किस में होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी। ऑफ ऑर्डर, कैसा ऑर्डर है, n ऑर्डर का, इज कितना हो जाएगा। चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो मान लेते हैं कोई हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वो कैसा है, n ऑर्डर का, ठीक है। तो पहले हम ऐसी मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका ऑर्डर क्या हो, n। सपोज दैट पहला एलिमेंट आपका हो गया a11, a12, a13 डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है, a1n, ये पहला रो हो गया आपका, ठीक, r1 हो गया। दूसरा रो हमारा क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा a22, a23 डॉट डॉट, a2n बनेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, a33 डॉट डॉट, a3n हो जाएगा। फिर आगे डॉट डॉट ऐसे आप जाएंगे आगे तक, तो क्या मिल जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको,
ये n मिल जाएगा। अब ऑर्डर क्या था हमारा n/n। तो अब इसमें पूछ रहा है नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होगी, है ना। तो यहाँ तो मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इनकी एंट्रीज तो 0 है, कोई मतलब ही नहीं इनको कैलकुलेट करने का। तो अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए डायगोनल से। तो डायगोनल में कितने एलिमेंट हैं आप देखिए, तो 1 से स्टार्ट हुआ है n तक गया है, इसका मतलब इसमें कितने एंट्रीज हैं n। ठीक समझ रहे हैं ना। अगले में देखो, अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या हुआ 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कैसा एलिमेंट आएगा an-1 n आएगा, इसका मतलब 1 से हुआ n-1 टाइम्स गया, तो इसमें कितनी एंट्रीज हो गई n-1 एंट्रीज हो गई। ठीक ऐसे अगले वाले में जाएंगे तो अगले वाले में क्या आ जाएगा n-2 आ जाएगा। ऐसे डॉट डॉट इसमें जाएंगे तो इसमें कितनी एंट्रीज हो जाएगी, इसमें 3 एंट्रीज हो जाएगी, इसमें 2 एंट्रीज हो जाएगी, और इसमें कितनी एंट्रीज हो जाएगी 1 एंट्री। समझ रहे हैं ना। मेन डायगोनल में कितने एंट्रीज हैं n एंट्रीज हैं, जो कि दिख रहा है 1 से लेकर कहां तक है n तक है, इसलिए इसमें कितने नॉन जीरो एंट्रीज हैं n है। वैसे ऊपर वाले में जाएंगे तो n-1 मिलेगा, फिर इसमें n-2 डॉट डॉट ऐसे 3 2 1 मिलते चला जाएगा। ठीक अब हमको क्या बताना है कि इनकी टोटल एंट्रीज क्या होगी, इन सबको ऐड कर लिया जाए, इन सबको ऐड करेंगे तो ही हमारी नॉन ट्रिवियल एंट्री हो जाएगी। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ये कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए तो क्या होगा n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस डॉट डॉट 3 प्लस 2 प्लस 1, इसका सम कितना आता है बताओ, इसका सम कितना आएगा। तो जोड़े तो वही हो, आपको पता है इसका सम क्या आता है, इसी को हम सब लोग क्या कहते हैं समेशन n कहते हैं, और समेशन n की वैल्यू क्या होती है n इंटू n प्लस 1/2। और देखो यहाँ पे एक लड़का बैठा है समेशन n की वैल्यू नहीं बता रहा है ना। ये क्या है आपका समेशन n की वैल्यू, इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा है या n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और उसमें कह दे कि बताइए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कितने नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होंगे, तो आप क्या बताएंगे समेशन n में हो गया n इंटू n प्लस 1/2। ठीक समझ गए ना। अब हम चलो चलते हैं स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, है ना। पहले इसकी थोड़ा प्रॉपर्टी डिस्कस कर ले, फिर हम चलो चलेंगे। ओके ना, रब कर दें, चलो आगे देखो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बाद फिर हम चलो चलेंगे स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर में, फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा, फिर स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा, उससे रिलेटेड आपकी प्रॉपर्टी होगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए मान लेते हैं लेट A एंड B आर टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस, देन तब क्या हो जाएगा, देखिए पहली प्रॉपर्टी इसकी है, अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक छूट गया, एंड k इज एनी नंबर, k क्या है हमारा कोई नंबर, देन तब क्या हो जाता है, पहला है अगर हम k से क्या कर देते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारा आता है वो भी क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। देन k इज आल्सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी हमारा क्या हो जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है।
जब हम दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो भी क्या हो जाते हैं, हमारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाते हैं। मतलब जब हम a प्लस बी करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, बार बार लिखने से अच्छा है डॉट डॉट कर दिया जाए। मतलब किसी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर हम एडिशन करते हैं या किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा क्या बनता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। और एक है तो तीसरी क्या है प्रॉपर्टी, अगर हम इन्हीं दो अपर ट्रायंगुलर को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। ठीक, मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी अपर ही बनेगा, किसी दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का सम करेंगे तभी अपर बनेगा, या उन दोनों मैट्रिक्स को, दोनों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करते हैं तभी क्या बनेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बनेगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी, इफ ए इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए हमारा क्या है, अपर ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए पावर यम, जहां यम क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, where यम इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इज, ये भी क्या बन जाएगा, हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसको जितनी बार, जितनी इच्छा हो उतनी बार आप मल्टीप्लाई करिए तो भी हमारा क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। ठीक, आगे चले, चलिए एक कॉन्सेप्ट एक छोटा सा नोट करके लिखा दें चाहे रहने दें, चलो लिख लेते हैं, छोटा सा नोट करिए, लिखो। जब हम क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं किसी स्केलर का किसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ, तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन आता है उस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, वो भी क्या होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। जैसे हमने अभी आपसे बताया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा क्या बनता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बनता है। तो नोट करके लिख लीजिएगा आप, छोटा सा नोट है, 10 रुपये वाला है, समझ लीजिएगा। इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या मैट्रिसेज, ये क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिसेज है। और उसके साथ साथ क्या है, एंड K1 K2 K3 डॉट डॉट KN आर एनी नंबर देन K1 A1 देन K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस डॉट डॉट प्लस KN AN, इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द मैट्रिसेस। किसके साथ कर रहे हैं, स्केलर के साथ कर रहे हैं। तो क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है मैट्रिक्स के साथ में, इधर क्या हो जाएगा, इज आल्सो, ये भी क्या हो जाएगा, आल्सो ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब अगर हमारे पास कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी गई है और उसका हम सब लोग क्या कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, किसके साथ, किसी नंबर के साथ, कोई फिक्स नंबर है K1 K2 K3 डॉट डॉट, है ना, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद लीनियर कॉम्बिनेशन यूज हो गया, उनको क्या करेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर लेते हैं,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो भी जो आता है वो भी आपको क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, अब एक इसी से रिलेटेड हम चलो एक क्वेश्चन करते हैं। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन की बात हो जाएगी, क्वेश्चन कैसा आता है इसमें, है ना, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। इफ क्या बोलेंगे इसमें, इफ P इक्वल टू AIC, ये कैसा है, 3/3 ऑर्डर का है, एंड E इक्वल है, A इक्वल थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, A इक्वल है आपका, क्या कर दिया जाए, चलो यहाँ पे 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 0 2 4 कर देते हैं, 0 0 5 कर देते हैं। और इसके साथ एक मैट्रिक्स और प्रोडक्ट में है, वो भी अपर ट्रायंगुलर है। अपर ट्रायंगुलर अगली लेकर चलते हैं, 2 कर देते हैं, 6 कर देते हैं और 3 कर देते हैं। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 कर दिया, चलो ये 2 हो गया, 0 0 4 कर दिया। then find the value of किसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, A21 प्लस A31 प्लस A32, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करना है ना। तो अभी हमने आपसे बताया था कि किसी दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग जब प्रोडक्ट करते हैं तो भी क्या था, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आता है, बताए थे अभी आपको। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या बनेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। मतलब कहने ये है कि जो हमारा मैट्रिक्स बनने वाला है ए, वो कैसा मैट्रिक्स होगा, वो ऐसा मैट्रिक्स होगा। यहाँ के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके 0 0 हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन जीरो एंट्रीज हो जाएंगी, है ना। तो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, ये वाली 3/3 आर्टिकल मैट्रिक्स है। तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बेटा क्वेश्चन आते ही मल्टीप्लाई करना, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको उसी प्रॉपर्टी से बताना है। तो जब यह डायगोनल के बिलो हम आएंगे तो इसके सारे एलिमेंट क्या हैं, 0, जबकि किसका प्लेस है, ये A21 का है, ये किसका है, A31 का है, ये किसका है, A32 का है कि नहीं। तीनों प्लेस मिल गए, तीनों प्लेस क्या है हमारे 0 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर क्या आ गया आपका 0। तो देखिए कितना अच्छा फायदा मिल गया अपर ट्रायंगुलर कंडीशन से, हमको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना पड़ा और पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लग जाएगा ना, सेकंडों में क्वेश्चन लगेगा, आपको ज्यादा करना भी नहीं पड़ेगा, हमको जितना बताने में लग गया समय। अभी तो आप देखते ही इसको कर डालो कि अपर ट्रायंगुलर है, अरे हमसे यही तो पूछ रहा है, चलो 0 हो गया, खत्म काम हो गया, है ना। तो हो जाएगा, आगे चला जाए। चलो अगली बात करेंगे हम सब लोग स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, थोड़ा सा हम सब लोग डिटेल में चल रहे हैं, तो बोर मत होइएगा, नहीं तो आप बोर होने लगे, है ना। ये पूरा जान लेते हैं, आपके यूपी टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस है। अभी सिलेबस में आपका झारखंड टीजीटी पीजीटी भी आ जाएगा, उधर आपका हरियाणा का भी आ जाएगा, दिल्ली अधीन शिक्षा चयन आयोग का भी आ जाएगा, DSSB जिसे आप कहते हैं, NBS हो गया, KBS हो गया, है ना। तो सब आपको इसी से रिलेटेड आपको मिलेंगे। और अगर आपकी ये प्रॉपर्टी आपके अगर तैयार होगी तो बहुत कम ही समय में आप इसको सॉल्व कर डालेंगे।
ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो अगली बात करते थे, किसकी बात करते थे? स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या था? स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब किसकी बात हो रही थी? स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही थी। पहले बात की थी केवल अपर ट्रायंगुलर, अब क्या आ गया? स्ट्रिक्ट आ गया, मतलब एक स्टेप बढ़ गया। जैसे हम तो लोग पीछे पढ़े होंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़े होंगे, याद होगा आप सबको। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या करते थे कि जो फंक्शन है उसका एफ डैश निकालते थे, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालते थे। जब वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आता था तो उनको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते थे, और जब वो केवल ग्रेटर देन 0 आता था तो उनको हम सब क्या कहते थे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते थे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे हम सब लोग जो अभी बात कर रहे थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता था? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे A11 है, A12 है, A13 है, 0 होता था यहाँ पे, A22, A23, 0 0, A33 होता था यहाँ पे। इसको हम लोग क्या कहते थे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते थे, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये कहते थे ऐसा टर्म जिसमें क्या हो? I ग्रेटर देन 0। मतलब हम क्या करते हैं? ए आई जे निकाल रहे हैं, ए आई जे इक्वल टू 0 होगा, कब 0 होगा? व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे, और ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये तब होगा व्हेन आई लेस देन जे। ठीक, मतलब जब हमारा आई ग्रेटर देन 0 होगा, आई ग्रेटर देन 0 मतलब ये हो गया पहला रो है, ये पहला कॉलम है ना। तो इसमें दूसरा रो पहला कॉलम, तो डू ग्रेटर देन 1, तो डू ग्रेटर देन 1 में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? इसकी बात करते हैं, ये क्या है? 3 1 है, तो 3 ग्रेटर देन 1 फिर भी 0 होगा, 3 ग्रेटर देन 2 फिर भी 0 होगा। 3 इक्वल की तो बात कर नहीं रहा, इसलिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई लेस आर इक्वल टू जे हो जाएगा जब, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नॉन 0 होगा। जैसे 1 1 इक्वल है, फिर नॉन 0 है, 1 2 1 लेस आर इक्वल टू 2 फिर भी नॉन 0 है। इसको हम चलो क्या कहते थे? इसको कहते थे अपर ट्रायंगुलर। मतलब ये कंडीशन किसकी होती थी? अपर ट्रायंगुलर की होती थी। ठीक होता था। ठीक, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? वो बात हो रही है स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर। तो स्ट्रिक्ट में केवल इतने होता है कि जो अगली मैट्रिक्स हमारी बनेगी वो क्या हो जाएगी? उसके डायगोनल की एलिमेंट भी क्या हो जाएगी? 0 0 हो जाएंगे, है ना। डायगोनल के अपर जितने भी एलिमेंट होंगे वो नॉन 0 हो जाएंगे, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन 0 हो जाएगा। ये भी क्या है? 3/3 आ जाता है। तो इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी? ये तो अपर ट्रायंगुलर के लिए था, लिख देते हैं। ये क्या है हमारा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया ये। और अगला वाला जिसकी हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो क्या है? स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर। स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये है जो हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं। इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? ये ए आई जे तब इक्वल 0 होगा अगर इनको हमको 0 बनाना है। कभी 0 होगा व्हेन आई लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये कब 0 नहीं होगा? कब 0 नहीं होगा? जब सॉरी यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू होगा, आई लेस देन क्या हो जाए? 0। ठीक, समझ गए ना। मतलब अगर डायगोनल भी 0 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर। अगर डायगोनल 0 नहीं है, उसके सारे अपर के एलिमेंट भी 0 नहीं है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? इसको नोट कर लीजिएगा आप सब लोग। चलिए आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं हम सब लोग। देखिए अगला है अब इससे स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनकी चर्चा हम लोग करते हैं, है ना।
जैसे हम लोग अपर ट्रायंगुलर की चर्चा किए थे, प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए थे। अब बात करते हैं स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चलिए देखा जाए इसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ properties of strict triangular matrix. Strict upper triangular matrix. Upper triangular matrix. तो पहली प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे, लेट ए एंड बी। थोड़ा सा हम लोग इसको शॉर्ट हैंड में लिख देते हैं, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर को शॉर्ट हैंड में लिख देते हैं यस यू टी एम। समझ लीजिएगा ये क्या है ना। लेट ए एंड बी आर टू स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स of order क्या है इसका n and k be any number, then k क्या है, कोई नंबर है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है, जब हम किसी स्केलर से किसी स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक। और जब हम दो मैट्रिक्स का सम करते हैं स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, तो भी क्या आता है, हमारा स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है। ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एक हमारा प्रोडक्ट का हो गया, हाँ सॉरी एक प्रोडक्ट का है। जब हम दो स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी क्या होता है, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। ठीक। एक स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन का हो गया, एक एडिशन का हो गया, एक मल्टीप्लिकेशन का हो गया, और एक और दे देते हैं आपको ए की पावर m, मतलब ए को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे वो भी क्या होगा, इज स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जहाँ पे m क्या है, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर या बिलोंग टू द क्या कर दीजिए आप, नेचुरल। ठीक। ये होगी प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताइए कि स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होंगी। तो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज में कंफ्यूजन तो नहीं है, कल हमने बताया था नॉन ट्रिवियल एंट्रीज क्या होता है। एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होते हैं वही क्या होते हैं, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होते हैं। चलिए देखिए इसके बारे में। देखिए अब हमको बात करनी है कि नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होती है। ठीक है ना। चलो देखो, द एसेंशियल या नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसकी बात करते हैं। तो इसमें कितने नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होते हैं, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, चलिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इन नॉन ट्रिवियल स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नॉन ट्रिवियल सॉरी नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
हाफ आर्डर एन, अगर आर्डर एन करती है तो क्या हो जाता है, वैसे भी वो इस बार बन जाता है हाफ आर्डर एन। ठीक है, चलो आगे देखो। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एन आर्डर की। ये हो गया आपका A11, तो A11 तो 0 होता है क्योंकि स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या बन जाएगा आपका 0 हो जाएगा। डॉट डॉट ये भी क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके अपर के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, A12 होगा, और ये क्या हो जाएगा A12, A13 डॉट डॉट A1n हो गया, ये क्या होगा A23 बनेगा, डॉट डॉट A2n बनेगा, यहाँ से बात करते हैं A3n बनेगा, डॉट डॉट ये क्या है आपका n/n आर्डर का। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि नॉन ट्रिवियल इंक्रीज कितनी होगी, तो यहाँ पे मेन डायगोनल क्या है आपका, यही तो है मेन डायगोनल, ये हो गया मेन डायगोनल। मेन डायगोनल और उसके बिलो के सारे एलिमेंट क्या है हमारे, सारे 0 हैं, तो वहां से इंक्रीज की बात करना बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है ना। वहां पे क्या होंगे इंक्रीज से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अब इंक्रीज यहाँ तक तो n था, अब इसके ऊपर एक एलिमेंट आपको मिलेगा, वो कैसा एलिमेंट होगा an-1 n टाइप का होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे n-1 होंगे। ऐसे ऊपर चलेंगे तो n-2 होंगे, ऐसे और ऊपर चलेंगे डॉट डॉट करके यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर नॉन ट्रिवियल इंक्रीज की बात किया जाए तो नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इंक्रीज, जिसको हम सब लोग एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहते हैं, नॉन ट्रिवियल इंक्रीज इन स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर n इज क्या हो जाएगा, चलिए सबको ऐड कर लीजिए, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस डॉट डॉट प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इनका सम कितना आता है, याद है कितना आता है, n इंटू n-1/2 होता है। ये क्या हो जाता है स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की नॉन ट्रिवियल इंक्रीज हो जाती है। मतलब इसमें कितनी नॉन ट्रिवियल इंक्रीज होंगी, n इंटू n-1/2 हो जाएगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, निकाल के भी आपको बता दिए कैसे आया है, अपर ट्रायंगुलर में भी बताया था, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर में भी आपको बता दिए, कोई कंफ्यूजन शायद नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगली बात करते हैं हम सब लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जो कॉन्सेप्ट हम सब लोग अपर के लिए पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट आपको क्या होगा लोअर के लिए होगा। केवल इतने होगा कि वहाँ पे डायगोनल के बिलो के एलिमेंट जितने थे वो 0 थे, यहाँ पे डायगोनल के अपर जितने एलिमेंट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, है ना। तो चलो थोड़ा थोड़ा वैसे डिस्कस करते चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा उसमें मतलब दिक्कत नहीं है, लगभग सिमिलरिटी है ना। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या बात किए थे, याद है कुछ, है ना, क्या बात किया गया था। अगर हमारा ये क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Aij इक्वल टू 0 होता था जब i ग्रेटर देन j होता था, Aij नॉट इक्वल टू 0 होता था, ये कब होता था जब i लेस i इक्वल टू 0 होता था। तो अब यहाँ पे क्या कर देना है, इन्हीं को इंटरचेंज कर देना है बस इक्वालिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स आपका दिया गया है A11 A12 A13, ठीक। तो अपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं कुछ लिखेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 0 0 कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा A21 A22 0, A31 A32 A33,
ये क्या होता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी मतलब ये हो गया कि मेन डायगोनल के अपर के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक, अब इसकी जैसे डेफिनेशन लिखनी है तो कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एक सच सेट कैसी मैट्रिक्स है हमारी, ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है, n बाई n। इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे, कहेंगे ए आई जे ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। कब नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जब आई ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाए, जी हो जाए। ठीक, और ए आई जे कब जीरो हो जाएगा, जब आई क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए। ठीक, यही क्या होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है। ये क्या है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, पीछे इसके बारे में हम आपको अपर में बताए थे, काफी इसके क्वेश्चन के बारे में भी आपको बताया गया था। तो इसमें केवल इतनी चेंजिंग है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। जहाँ पे ये जीरो होता था वही ये जीरो हो गया, मतलब वहाँ पे हमने लोअर के एलिमेंट को जीरो कर देते डायगोनल की, यहाँ पे अपर के एलिमेंट को जीरो करेंगे। इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग भी नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे लेस आर इक्वल था वहीं पे ग्रेटर आर इक्वल टू हो गया, जहाँ पे ग्रेटर देन था वही लेस देन हो गया, बाकी सब कुछ वही सेम टू सेम। ठीक है ना। अब चलते हैं इसमें नॉन ट्रिवियल इंक्रीज की बात कर लेते हैं कि इसमें नॉन ट्रिवियल इंक्रीज कितनी होती है। ठीक, ये जैसे हमारा दिया गया है ये ऑर्डर का एलिमेंट, ये ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। ये ए इक्वल आपका कितना है, एक्सपेंड कर दिया जाए, A11 0 0 डॉट डॉट 0, A21 A22 0 डॉट डॉट 0, A31 A32 A33 डॉट डॉट 0 डॉट डॉट AN1 AN2 AN3 डॉट डॉट ANN। ये क्या बन जाएगा, अब n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ से पूछ ले कि इसकी नॉन ट्रिवियल इंक्रीज कितनी होगी। तो ये सब क्या होता है जो इसमें लिखा हुआ है, ये सारे क्या है, एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एसेंशियल नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं होंगे। इन्हीं को हम सब लोग क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल इंक्रीज कहा जाता है। तो नॉन ट्रिवियल इंक्रीज में देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल की कितने एलिमेंट है इसमें, मेन डायगोनल पे, मेन डायगोनल पे आप देखिए कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है ना, n एलिमेंट इधर ही लिखते हैं, कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है। इसके अपर थोड़ा सा जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो ये कौन सा एलिमेंट आएगा, n-1 1 आ जाएगा, मतलब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसमें n-1 एलिमेंट होंगे। ऐसे अगले की बात करेंगे तो n-2 आएगा, ऐसे और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नॉन ट्रिवियल इंक्रीज कितनी होती है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इंक्रीज, नॉन ट्रिवियल इंक्रीज इसमें इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, LT हम लिख देते हैं शॉर्ट हैंड में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज कितना हो जाएगा, इनका सम कर लेते हैं। सम करेंगे कितना बनेगा भैया, ये हो जाएगा n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, 3 प्लस 2 प्लस 1, और सबका सम करेंगे क्या बनेगा, n इंटू n प्लस 1/2। यही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन लोअर ट्रायंगुलर। ठीक, मतलब अपर ट्रायंगुलर में जितने एंट्रीज होती हैं वही उतने क्या होंगी, लोअर ट्रायंगुलर में होंगी। ऐसे जब आप निकालोगे स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर में, तो जितना स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर में एलिमेंट थे उतने ही स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी उतने एलिमेंट होंगे। ठीक है, चलो आगे चर्चा करते हैं। चलो अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज हैं
जो प्रॉपर्टीज हम लोग पीछे पढ़े थे अपर के लिए, वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या होंगे आपके लोअर के लिए होंगे। ठीक है, देख लो। तो अभी इसलिए ज़्यादा नहीं समझा रहे क्योंकि अभी अपर में हम सब कुछ समझा चुके हैं, तो बार बार समझाने से क्या फायदा, इसलिए जल्दी जल्दी उसको हम रन कर रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं आप उसको समझ गए हैं। तो प्रॉपर्टीज आप देख लो, इसका प्रॉपर्टीज ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेट A and B are lower triangular matrix of order n and K is any number, K क्या है, कोई नंबर है, any number such that, इस प्रकार से पहला क्या है, अगर ये हमारा क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसमें अगर हम K से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या हमारा बनता है इट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी क्या होगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। जब हम दो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो भी क्या होता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। जब हम दो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो भी क्या होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। जब हम किसी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को m टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है, जहाँ पे वेयर m बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, जहाँ पे m कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ये प्रॉपर्टी होगी हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक, चलो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सॉरी अपर, दिमाग में अपर टहल रहा है। स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। यहीं पे लिख देते हैं स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको शॉर्ट हैंड में हम शुरू लिखेंगे SLT M। ठीक है, शॉर्टकट में इसको लिखेंगे। थोड़ा सा हम पहले समझा देते हैं कि स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। तो जहां पे हम सब लोग मेन डायगोनल के एलिमेंट को जीरो नहीं किए थे, वहीं पे हम सब लोग क्या कर देंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट को क्या कर देंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे जब उनको हम जीरो कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाता है स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है ना, देखो तो जैसे कोई मैट्रिक्स हमारा दिया गया है A, इस तरह से दिया है, छोटा सा मैट्रिक्स ले रहे हैं A11 0 0, A21 A22 0, A31 A32 A33। तो ये हमारा क्या होता था 3x3 ऑर्डर का ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता था। लेकिन जब हम स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो हम डायगोनल के एलिमेंट को भी क्या कर देंगे, हम जीरो कर देंगे। जब डायगोनल के एलिमेंट को भी हम चलो जीरो कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। स्ट्रिक्ट अपर अपर बार बार जाता है स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारा क्या बन गया स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे इसकी जनरल डेफिनेशन देना हो तो जनरल डेफिनेशन में क्या कहेंगे, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है हमारी A इक्वल AIJ n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। जनरल डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी, ये हो जाएगा AIJ आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब 0 होगा जब I ग्रेटर देन क्या हो जाए 0। ठीक, और जब हमारा AIJ इक्वल 0 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा I हमारा लेस आर इक्वल टू 0 J हो जाएगा। ये क्या होता है जनरल डेफिनेशन होती है किसकी स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। कितने ऑर्डर का है ये n ऑर्डर का है। अब जैसे इसी में पूछ ले आपसे कि बताइए कि इसमें नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होंगी,
जैसे हम चलो पीछे बात किए थे नॉन ट्रिवियल एंट्रीज की, चलिए इसी होती हम उसको भी डिफाइन कर देते हैं। नॉन ट्रिवियल एंट्रीज क्या होती है, कितनी होती है। तो ये पहले n ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना है। कैसा, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगल, तो इसका मेन डायगोनल तो 0 होगा, है ना। यहाँ के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, A21 आएगा, A31 आएगा, A32 आएगा, ऐसे डॉट डॉट AN1, AN2, AN3 आ जाएगा। ये क्या हो गया, n बाई n आ जाएगा। अब यहाँ पे मेन डायगोनल में तो एलिमेंट है नहीं, इनका डिस्कशन करना बेकार है। अब इसमें कितने एलिमेंट बचे हुए हैं, टोटल कितने थे यहाँ से यहाँ तक के, n थे, बचे कितने, n-1। तो यहाँ पे कितनी एंट्रीज हैं, n-1। अगले पे चलेंगे कितनी एंट्रीज हो जाएंगी, n-2। फिर आगे चलेंगे तो डॉट डॉट यहाँ पे 3 एंट्रीज, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 एंट्रीज, यहाँ पे 1 एंट्रीज, यहाँ पे 0। ठीक है ना। तो अब कितना हो जाएगा इसका, चलिए निकाल के देखते हैं। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, ये कितना हो जाएगा आपका, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस डॉट डॉट 2 प्लस 1। इनका सम करेंगे कितना आएगा ये, अभी हम पीछे डिस्कस किए थे, इसका समेशन कितना आता है, n इंटू n-1/2। ये हो गया नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, इसमें इन स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी बात कर रहे थे स्ट्रिक्ट, हम बार बार पर आ रहा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका ये हो। अब हम इसके प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, चलो देखा जाए तो समझ में आ गया होगा ना। स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इनमें कितने नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होते हैं ये भी आपको पता चल गया। होता क्या है नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, भी हमने बता दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक देखो। स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रॉपर्टी यही लिख देते हैं ऑफ स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लेट A and B are two strict lower triangular matrix of order n and k is any number, k is any number, then पहली प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल मिलती जुलती प्रॉपर्टी। जब किसी स्केलर से हम स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो भी क्या होती है, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब हम दो स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो भी क्या होता है, आपका स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तीसरी कंडीशन क्या थी, जब हम किन्हीं दो स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करने के बाद जो आता है वो भी क्या होता है, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है ना। और चौथी कंडीशन क्या होती है, लास्ट ए की पावर अगर m है, ये भी क्या होता है, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। कब होता है, when n where n belong to the नेचुरल नंबर, जहाँ पे n कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ये किसकी प्रॉपर्टी होगी, ये होगी आपकी स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, जो कि पीछे से काफी मिलती जुलती प्रॉपर्टी है ना। तो यहाँ तक आपका जो ट्रायंगल था, ट्रायंगुलर फॉर्म था, अपर का लोअर, वो दोनों आपका एंड हो गया। कल हम सब लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में।
तो इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे हम एंड करते हैं। कल फिर से इसी कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज किया तो प्रोसीड किया जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी समझने में या कोई दिक्कत होगी तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करेंगे। अगर मान लेते कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा डाउट में तो आप व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।